हेलो व्यूअर्स, हम आज फिर आए हैं आपके सामने एक नया एपिसोड लेके द डॉक टॉक शो विच वी हैव बीन ऑलरेडी वी हैव डन अबाउट मोर देन 15 एपिसोड्स। और जो नया जो पार्ट 2 है हमारा जो चल रहा है वो एसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन वेयर हम ट्राई कर रहे हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एलोपैथिक और आयुर्वेदिक को कैसे दोनों को साथ साथ चला सकते हैं। और ये इतना अहम मुद्दा है कि बहुत सालों से सबके जहन में है, बट इसके ऊपर बात नहीं हो रही। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि हमें प्रवेक कल्प नाम की कंपनी से हमें ये थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप मिली, उन्होंने हमें हौसला बढ़ाया, तो हम आपके सामने ये पहलू हेल्थ का उनकी बदौलत लेके आ रहे हैं। और आज जो हमारे सामने हम शख्सियत, हमने जिन मेहमान को हम ढूंढ पाए हैं, उनको ले पाए हैं आपके सामने, वो एक बहुत ही, जैसे कह सकते हो कि मोस्ट सीनियर डॉक्टर, जो शायद उस समय से जब से आयुर्वेदा हमारे देश में ज़्यादा प्रचलित हुआ है, उनको लेके आए हैं। और उनसे हम कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेंगी। भाई इतने साल से आप आयुर्वेदा में जुड़े हैं, तो आपने अपने अंदर और समाज के अंदर क्या चेंज लाने की कोशिश की और क्या उसका असर हुआ। तो उसके लिए आज है हमारे सामने डॉक्टर M.K. गेरा। वेलकम डॉक्टर साहब, आपका 42 साल का इनका एक्सपीरियंस है, इस हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और जैसे इनको देख के महसूस हो रहा है कि 42 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी होंगी जो हेल्थ केयर में इनको लगा होगा कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, कुछ कमी भी महसूस हुई होगी। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जब पूछते हैं कि आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इतने साल के बाद आपने शायद दयानंद कॉलेज रोहतक से, कहाँ से किया? मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज हाँ जी, अस्तलबोर रोहतक से। हाँ मैंने 1983 में BMS किया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो BAMS मीन्स बैचलर और आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। सर्जरी, राइट 6 साल का ये डिग्री कोर्स होता है। राइट 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 राइट। तो उसमें आपने सब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सब जो एलोपैथिक में पढ़ाते हैं सब पढ़ा है आपने? तो हाँ बिल्कुल, सब पढ़ा है। बिल्कुल। तो जब आपने जर्नी स्टार्ट करी तो जरा बताएं, फिर उसके बाद कैसे आपने, जब आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो एक तो ये है कि BAMS आपने जब चुना जी, तो उसके पीछे कुछ ऐसी कोई खास बात थी? यस, एक्चुअली मेरे फादर भी मतलब जब पाकिस्तान से आए 47 में, तो रिवाड़ी के पास एक छोटा सा टाउन है कनीना। अच्छा डॉक्टर साहब। तो वहाँ पे उन्होंने 40 साल तक प्रैक्टिस की है। वो यूनानी से जुड़े हुए अच्छा, वो ओके हकीम थे। ओके ओके, दैट तो इज अनदर जड़ी पार्ट ऑफ, बूटियों से वो आयुष का ही पार्ट है। आयुष का, बिल्कुल हाँ, वेरी गुड। यूनानी। तो आपके पास तो तो समझो, 40 साल तक उन्होंने कनीना में प्रैक्टिस की है। राइट, तो वो उनका ये कहना था कि आपको, मेरे दूसरे ब्रदर हैं वो इंजीनियर, IIT से इंजीनियर हैं। ओके, तो हम 2 ही भाई हैं। तो वो ओके, चाहते थे कि मैं डॉक्टर ही बनूं। राइट राइट। तो फिर उस टाइम एक्चुअली मतलब प्राइवेट कॉलेजेस इतने नहीं थे। तो फिर मेरा उस टाइम मैंने 77 में BSc पास किया था। तो BSc तक, अच्छा, प्री मेडिकल के बाद मेरा हाँ, कहीं एडमिशन हुआ नहीं था। तो BSc में तो बायोलॉजी, BSc जोलॉजी वगैरह थी? अच्छा, मेडिकल से मैंने BSc किया था। मैंने भी BSc 70 ज्वाइन की थी फर्स्ट ईयर, फिर मेरा मेडिसिन में हो गया। तो हाँ। फिर मैंने रोहतक में ये एडमिशन BMS में लिया था, क्योंकि करेक्ट, मैं अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकूं राइट कनीना में। राइट। इसलिए फिर 83 में मैंने पास किया। उसके बाद मेरी मैरिज हुई, तो मेरी वाइफ डेंटिस्ट थी। अच्छा 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 तो अच्छा। वो रिवाड़ी में कोई डेंटिस्ट नहीं था तो वहाँ अभी पे। आपकी वाइफ डेंटिस्ट थी, वो बॉम्बे से थी, थी क्या, मतलब? एक्सपायर हो गई ओहो, अभी। सो सॉरी। अच्छा हम्म। अच्छा अच्छा, तभी मैं यहाँ आ पाया गुड़गांव में। अच्छा अच्छा तो अभी अच्छा। 2 साल पहले 23 में वो एक्सपायर हुई है। तो तब तक आप कहाँ थे? 60। मैं रिवाड़ी में प्रैक्टिस, अच्छा 85 में मैंने रिवाड़ी में प्रैक्टिस अच्छा, शुरू किया। ठीक है डॉक्टर, ओके। फिर तो फिर उसके बाद
उसके बाद हमारे एक नीचे वो 250 गज का प्लॉट था, उसमें नीचे हमारे दोनों का क्लिनिक और ऊपर रेजिडेंस था। राइट तो लाइफ बहुत अच्छे से निकल गई। तो और अभी एकदम मतलब 22 में उनको ना थोड़ी सी खांसी हुई। तो फिर मैंने एक्सरे करवाया। तो एक्सरे करवाया तो उन्होंने उसके लिए बोल दिया सीटी स्कैन के लिए। तो सीटी स्कैन वालों ने फिर मेरे को मेदांता भेज दिया। मेदांता में उन्होंने बोला कि 4th स्टेज का कैंसर है। तो फिर वो कीमोथेरेपी, जबकि वो कराना नहीं चाहिए, उसको आयुर्वेदिक में उसमें बहुत फेथ था। राइट राइट तो वो मना करती रही और मैंने कीमो स्टार्ट करवा दी। और फिर वो मतलब वो 3-4 महीने, जो 2023 में उनकी 26 अप्रैल को डेथ हुई है, और मैं दिसंबर में आया था यहाँ। मतलब 5 महीने एलोपैथिक का मैंने मेदांता का भी सारा मैं कुछ देखा आपका है। इतना जबरदस्त दर्द का, मैं आपको इतना आपके दर्द को इतना समझ सकता हूँ। ऑनेस्टली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये हम लाएंगे दोबारा। कोई ना कोई एलोपैथिक डॉक्टर भी बैठे होंगे, सर्जन भी बैठे होंगे, उनके सामने भी हम लाएंगे कि अगर वही 5 महीने हम आयुर्वेदिक करते और वो इतना टॉर्चर उनको ना करते, शायद ये रिजल्ट में भी सेम। बट ये हमें देखना पड़ेगा कि जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा कि आयुर्वेदिक दवाई ट्राई हुई है, अलग से किसी ने किया है, एट द एंड ऑफ द डे आप पहुंचे कहाँ हो? ये सारी जद्दोजहद के बाद और एक नॉर्मल रूटीन के बाद, जिसमें कि पेशेंट को परेशानी नहीं होनी थी, लॉट ऑफ फैक्टर्स, इकोनॉमी होती है, सब होता है। बट एनीवे ये बहुत बड़ा टॉपिक है आपकी, ये सारी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। अब मेन हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं। जैसे आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हुए क्या परेशानियां आई? कभी आपको ऐसा लगा कि मैं ये एलोपैथिक डॉक्टर होता तो आयुर्वेदिक में मैं, वो बात नहीं है? नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, क्योंकि एलोपैथिक में रिवाड़ी में काफी एमडी, एमएस, एमसीएच और काफी हॉस्पिटल एलोपैथिक में रिवाड़ी में टोटल फैसिलिटीज हैं। हाँ आयुर्वेदिक में बल्कि नहीं है। और राइट मेरे फादर भी आयुर्वेदा से थे, और मेरी हाँ वाइफ जो डेंटिस्ट थी उनको भी आयुर्वेदिक में बहुत बहुत ज्यादा फेथ अच्छा। था। तो डेंटिस्ट में तो जैसे दर्द होता है दांत का, हाँ तो उसके लिए भी आयुर्वेदिक में दवाई है? हाँ है, लेकिन हाँ, वो हमारे वहाँ पे इसके लिए एलोपैथिक की वो यूज करते थे। नेचुरल वो मैंने इमीडिएट वो इफेक्ट के उनके लिए जैसे पढ़ाई तो मैं देर। उनको ही फॉलो करता था। वो सर्जरी भी करती थी। वो फर्स्ट डेंटिस्ट थी रिवाड़ी में, कोई डेंटिस्ट नहीं था उस टाइम। वो हाँ बॉम्बे से थी, नायर हॉस्पिटल से। राइट राइट तो वो उसमें तो वो अपना फॉलो करती थी ऑब्वियसली डेंटल हाँ में। हाँ हाँ। लेकिन उसको वैसे आयुर्वेदिक पे बहुत ज्यादा बहुत, भरोसा ये एक था। बहुत बड़ा बात है कि हमें भरोसा होते हुए भी हम कर नहीं पाते। आई थिंक उसका जो, मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक समझा है, या हमारे सारे डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं बड़े मैं बड़े। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद भी मतलब आयुर्वेदिक में जब तक वो उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया, वो हाँ टीचर थी श्री श्री योगा की, अच्छा आर्ट अच्छा ऑफ लिविंग का। ओके। उसके बाद वो मुझे कहने लगी कि आप टोटल आयुर्वेदिक करो। मैं आयुर्वेदिक में मेरे फादर जो प्रोडक्ट्स बनाते थे तो थोड़ा बहुत मैं फॉलो करता था, लेकिन मैं भी मतलब 90% एलोपैथी ही कर रहा था। अच्छा, अब ये जो मेडिसिन की हम बात करते हैं, जैसे सब बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं पहले भी, और मेडिसिन यूज करने की बात है, आपको भी एलोपैथिक का सारा पढ़ाया गया, तो आपको लगता था भाई मैं एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज करके देख लेता हूँ साथ साथ, ऐसा होता हाँ रहता? मैं करता था, कर लेते थे? करता था। हाँ, वो हालांकि हमारे उसमें सिस्टम में, जैसे हम भी बहुत ही कुछ कंपनीज की दवाई हमने भी यूज की हैं, और उसके, उस कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, बट उसमें भी एक बड़ा डिलेमा सा, और अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि भाई हम एलोपैथिक वाले डॉक्टर होके आयुर्वेदिक की दवाई कैसे लिख सकते हो। सो सेम थिंग आई थिंक। सो ये बड़ा अच्छा मुद्दा एक बन के आएगा, और देखना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे, हालांकि बहुत छोटा सा वो है हमारा प्लेटफॉर्म, पर हो सकता है इससे कोई बड़ी चिंगारी निकले। और ये बहुत अच्छा आपसे मुलाकात चल रही है कि आपने बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से सारी बात बताई, और आप इतने सालों से इसको जुड़े। तो मेरा एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब आपसे, उसका, आप, मुझे लग रहा है आपने जैसे बताया आपकी वाइफ उसमें चली गई, वो जो था आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ। मुझे एक और चीज इसमें से लग रहा है कि मैं अपने व्यूअर्स को भी और सबसे भी जोड़ना चाहूंगा कि जब हम आयुर्वेदिक दवाई की बात करते हैं, आयुर्वेदिक तरीके की बात करते हैं, आयुर्वेदिक में सारी बॉडी को हील करने की बात करते हैं, तो हमारा तवज्जो जो है ना, वो
टुवर्ड्स हीलिंग की तरफ ज्यादा जाता है, ये आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ भी जाएगा। फिर वो जो सूदिंग सा एटमॉस्फेयर बनता है, उसके बारे में आप कुछ। बहुत ही अच्छी बात पूछ रहे हैं आप। मैं बोलना ये चाह रहा था कि जैसे एलोपैथिक जो है ना वो टोटल साइंस है, राइट, है ना, साइंस है वो। और जो ये आयुर्वेद है ना ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, योगा से कनेक्टेड है। योगा स्पिरिचुअलिटी है, तो उसके उनमें किसी के इंटेंशन और उस पर कुछ गलत हो ही नहीं सकती। जो योग करते हैं ना वो उनका मतलब मानव के हित के लिए ही वो डेवलप हुई है, तो उसके रिजल्ट अलग ही आते हैं। और जो एलोपैथिक में क्या होता है कि वो साइंस है एक, है ना, साइंस में फिर बिजनेस, ये मेरा देश है, ये मेरी जाति है, मेरा वो अपने इंटरेस्ट आ जाते हैं, तो इसलिए ही वो बार बार चेंज होती है। और आयुर्वेदिक के जो 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले भी जो लिखा अभी तक भी वो मतलब ये देखो डॉक्टर साहब, आपने कितनी गोल्डन बात, उसको गलत साबित ही नहीं कर कितनी सकता। गोल्डन जब बात उन्होंने हजारों साल पहले लिखा भाई नीम जो है स्किन के लिए अच्छी है, ये ब्लड प्योरीफायर है, तो वो है ना, तो उस पे इसलिए अब कितना आपने एक बहुत ऐसी बात कह दी, शायद आपको रियलाइज नहीं, कितनी इंपॉर्टेंट बात कह दी आपने। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि है वो चेंजिंग रहता है। हाँ। साइंस के हिसाब से जैसे आज एक दवाई बनती है, उसकी इम्प्रोवाइज करके 4 साल बाद डाल देते हैं दोबारा से, हार्डली एनी, वेरी लिटिल डिफरेंस। करोड़ों अरबों रुपए का उसके अंदर सिस्टम बिजनेस होता है। आपने बिल्कुल, इसमें हम बाद में भी बात करेंगे, बट ये आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा निकाला कि हमारा ये जो आपका सिस्टम है, हमारा ये बेसिक है, ये वहीं का स्पिरिचुअलिटी से सच्चाई है, तो सच्चाई है, सच्चाई तो सच्चाई है। तो अब आपसे एक और बात पूछ लेते हैं कि इतने सालों से आपने देखा है, तो हमारा क्या ये हमारा थोड़ा ग्रो कर रहा है या क्या? इसके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, अभी जैसे कोविड आया है ना, कोविड आया तो इंडिया में मैंने देखा कि पूरे दुनिया में दूसरी जगह जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं और इंडिया में कम हुई हैं काफी, क्योंकि यहाँ किचन में हर घर में मतलब काफी आयुर्वेदा यूज होता है। जैसे हमारे कम से कम 50-60 जो हर्बल हैं, जैसे काली मिर्च है, सौंफ है, दालचीनी है, केसर है, शहद है, ये सारी चीजें जो यूज हो रही हैं और पूरी दुनिया उनको मानने लगी है कि मतलब इसकी वजह से इंडिया में कम कैजुअलिटी हुई है और इम्यूनिटी तो बढ़ती है। तो कम से कम मान ही रहे हैं पूरी दुनिया की इम्यूनिटी इनकी बेटर है। कितना अच्छा पॉइंट लगा है। देखो हम भी जब सब्जी में कोई जीरा डालता था, कोई डालता था, ये दवाइयां ही क्यों डाल, अब पता चल रहा है कि भाई हमें दिस इज व्हाट, यही हम बात करना चाह रहे थे कि दैट व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई ये दर्द है तो ये दवाई, ये हेडेक है तो ये दवाई, ये है तो ये दवाई, इम्प्रोवाइज ये। इससे आपका थोड़ा सा और हम इस एक मुद्दे पे और बात करना चाहेंगे। इतना शानदार आपने एक एंगल निकाले हैं इसमें 2-3। इसमें जब हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की जो एसेंशियल जो लोगों को, एक तो देखिए इनके ऊपर रिसर्च इतनी नहीं हुई, एक डर सा क्यों लगता है लेते हुए इनको कि पता नहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए। जैसे आयुर्वेदा जब हमारे देश में मुगल आए और उसके बाद 700-800 साल शायद है ना, 200 साल फिर अंग्रेज आए, करेक्ट, तो उनका तो उन्होंने तो प्रमोट नहीं किया, उन्होंने तो सारा जैसे आपने सबको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी थी और लोग दुनिया भर के यहाँ पढ़ने आते थे और कितने दिन तक वहाँ आग जलती रही थी, उन्होंने जला दिया था। फिर 200 साल अंग्रेज आए तो वो भी आयुर्वेदा को प्रमोट क्यों करेंगे, है ना, तो उन्होंने भी, और बाद में भी जो गवर्नमेंट आई उन्होंने कभी आयुर्वेदा को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया, तो इसलिए वो लोगों में फिर डर पैदा हो गया कि ये रिसर्च क्लैरिटी नहीं है, तो इसीलिए आयुर्वेदिक का ये वो है कि उसके मुकाबले अब सर्जरी में है तो वो एलोपैथिक बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, जबकि सर्जरी उस टाइम भी थी लेकिन वो रुक गई, उसका जो ज्यादा वो बढ़ नहीं पाई। और एक जैसे इमरजेंसी मेडिसिन है, आईसीयू वगैरह है, उसमें इतना ज्यादा ग्रो कर गए, तो आयुर्वेदा में इतना नहीं कर पाए वो। तो हमारा आपके इतने सारा मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आपने इसको इतना क्लैरिटी, इतना अच्छे से समझा है हर चीज को, और आई एम वेरी श्योर कि ये इतने बड़े एक्सपीरियंस के बाद नहीं हो सकता था विदाउट दैट एक्सपीरियंस। ये आपने इतने सालों से का है ये, बिकॉज
इवन यंग डॉक्टर से हमने बात भी की, आगे भी करेंगे। एक चीज मुझे आप जरूर बताइए कि जब हम ये मेडिसिन यूज करते हैं और ये, तो अभी जैसे आपने देखा सर्जरी भी जाना ही पड़ेगा, कोलेसिस्टेक्टमी होनी है, नेफ्रेक्टमी होनी है, उसमें है। आपने कहा भी वो एरिया, हमारा ये जो आपका ये जो हमारा सिस्टम है, ये इसकी क्या पोजीशनिंग है, इसको कहाँ रखा जाए जो एवरीबडी शुड एक्सेप्ट इट? हाँ, मैं ये बताता हूँ आपको कि जैसे आयुर्वेदा है तो इसमें प्रिवेंटिव की जहाँ तक प्रिवेंटिव मेडिसिन में तो 100% ये मतलब जैसे अभी प्रिवेंशन में क्या दवाई खाएं हम कि खांसी ना हो, प्रिवेंशन में क्या खाएं कि हमें जुकाम ज्यादा ना हो, या और कोई जुकाम नहीं, कोई भी सीरियस बीमारी भी जो है ना वो धीरे धीरे एकदम होती है। भगवान हमें वार्निंग देता रहता है पल्स के थ्रू भी, और वो सिम्टम नहीं आते लेकिन पल्स के थ्रू एक वार्निंग देता रहता है और हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। तो जैसे मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जो दो चीजें हैं, एक प्रकृति एक विकृति, है ना। प्रकृति होती है कि जब बच्चा पेट में होता है तभी उसकी भगवान डिसाइड कर देता है कि इसकी क्या प्रकृति है, वो चेंज भी नहीं होती है लाइफ लॉन्ग, है ना। और विकृति होती है कि उस टाइम क्या प्रॉब्लम हो गई है, कौन सी बीमारी हो गई है। तो दो चीजें हैं जो पल्स से पता लगती हैं। तो अगर आदमी को अब जैसे यहाँ 99.9% लोगों को अपनी प्रकृति नहीं पता है और लोग वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, लाइफस्टाइल को कुछ भी जी रहे हैं जैसे। और अगर हमें अपनी प्रकृति को जानकर कैसे पता चले? और आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार कैसे जाने प्रकृति का, वो एक तो पल्स के थ्रू जान सकते हैं। जो जैसे मैंने भी पल्स का कोर्स किया है, तो उससे पल्स से पता लगता है। खाली पेट जैसे 3 घंटे पहले 3 घंटे खाली पेट होना चाहिए, उससे पता लगता है। और उसकी क्वेश्चनिंग भी है, जैसे आपके जैसे वायु 7 टाइप की प्रकृति होती है। मैं आपको बिल्कुल आपको पूछेंगे। तो एक तो वात पित्त, 3 तो सेप रोग होते हैं ना, 3 होते हैं, वात पित्त कफ, करेक्ट, 3 होते हैं। और ये जो 3 जो है ना, ये पंच महाभूत जिनसे पूरी सृष्टि बनी है। पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पूरी सृष्टि उसी से बनी है। और ये वात पित्त कफ भी उनसे ही बने हैं। बिल्कुल। तो वात में क्या होता है कि वात में एयर और स्पेस, राइट, है ना, मतलब स्पेस हो गया आकाश, हाँ जी, बिल्कुल, है ना, और एयर। और पित्त में क्या होता है कि पानी और अग्नि, करेक्ट, अग्नि। और कफ में होता है वाटर और पृथ्वी, राइट। ये हैं 3। तो इनमें से जब वो पैदा बच्चा पेट में होता है तो एक तो डोमिनेटिंग होता ही होता है सब में, या वात या पित्त या कफ। तो टोटल 7 टाइप की प्रकृति हैं जो मनुष्य में। तो 7 में से एक तो वातज, प्योर वातज, है ना, एक पित्तज, एक कफज, और एक होते है 2-2 वाली वात पित्त, है ना, पित्त कफ, कफ वात, ऐसे। और एक होते है तीनों सेम, वात पित्त कफ। और how early can we know in a child? बताता हूँ कि how early बच्चा डिलीवर हो गया, चला गया, मदर फीड ले रहा है, तो इनके क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे ये थोड़ा सा भैया ये तो बड़ी अच्छी इंडिकेटर्स हैं कि अगर आप ऐसा कैसे, मतलब एलोपैथिक में इसको इग्नोर किया गया है। वो सबका एक ही शरीर, एक है, एक ही तरह से इलाज करते हैं। तो ये तीनों अलग अलग हैं और इनके जो फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है। वातज की शरीर में जितना ट्रांसपोर्ट का काम है, जितना जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमारी उंगलियां हिल रही हैं, हम खाना जैसे नीचे मूव कर रहे हैं, मूवमेंट का काम, हम बोल रहे हैं, तो ये वात से है ना। और पित्त का ही जितना भी खाना डाइजेस्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आंखों का देखना हो रहा है, लाइट का, ये पित्त के काम है। और ऐसे ही कफ के काम भी बटे हुए हैं सबके डिपार्टमेंट। नहीं, आप देखो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये थोड़ा टेक्निकल हो रहा है। हाँ। आप ये बताओ कि इसको प्रैक्टिकली यूज में कैसे लाएगा डॉक्टर? वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको पता लग गया कि मेरी ये प्रकृति 7 प्रकृति मैंने बताई। आपने, हाँ, तो 7 में से जो 3 वात पित्त कफ है ना, वो तो कोई ये हमें बताएगा आयुर्वेदिक डॉक्टर, हाँ, कि भाई कौन सी प्रकृति है। हाँ, उसकी क्वेश्चनिंग भी है, फॉर्म से भी पता लगता है और पल्स से भी पता लगता है। किस एज ग्रुप में लेके जाएं बच्चे को डॉक्टर के आपके पास, मतलब कोई लेके आए हम, तो किस एज में उसी बात की जांच करें कि कौन सी प्रकृति का है और कैसे? उसके जैसे सिम्टम में अगर वो लिस्ट से आप देखोगे ना, तो आप खुद भी जज कर सकते हो। ओके, है ना। तो छोटे बच्चे को 6-7 साल 8 साल जो भी ला सकते तो ये अच्छा, तो इसमें जो आप बता रहे हो, फिर उसके हिसाब से हमें दिनचर्या, ऋतुचर्या, क्योंकि उनसे सब जैसे कोई मेडिसिन भी ऐसी हैं जो
आप सोचते हो कि बच्चे को 1 साल में शुरू कर दो, 2 साल में समवेयर उसकी जो मान लो आपने जांच कर ली कि ये पार्ट इसकी बॉडी का थोड़ा कमज़ोर रहेगा, जो भी आपने बताया, तो उसके हिसाब से हम उसको स्ट्रेंथन करना शुरू कर दें, दे के कुछ ऐसा भी विधि है आपके पास? या जैसे आप बहुत सारी प्रतिक्रिया क्या क्रियाएँ बताते हो, नेत्री है या कुछ इस तरह योगा की में होती योगा है, वाला जो है, योगा में होती है वो। इस तरह से मेडिसिन का भी कोई ऐसा रोल है या डाइट का स्पेसिफिक रोल डाइट है? डाइट का ही मैं बता रहा हूँ, आहार जैसे ना, जैसे वात वाले हैं, जैसे वात वाले किसके जो वात वाले बढ़ाने वाले हम आहार खाएंगे, हाँ जी, है हाँ ना, जी, हाँ तो जी, उस जैसे किसी को बीमारी हो रही है तो वायु की फिर उसको बढ़ेगी ना। ज़्यादा हो जाएगी। जैसे बोलते हैं कि आहार विहार, जैसे विहार का मतलब जैसे हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ जी, है हाँ ना, जी, हाँ। कोई स्कूटर चला रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उससे वात बढ़ती है। राइट, राइट। तो अगर उसको पता ही नहीं है कि मेरी मतलब बात की मेरे को प्रकृति है, तो वो ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसको जरूर कोई वायु वाली बीमारी हो जाएगी। और वायु की बीमारियां का मतलब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, जो चक्कर वगैरह। हाँ, टेंशन, हाँ, डिप्रेशन, ये हाँ। सब वायु से रिलेटेड हुँ। बीमारियां हैं, वायु की बीमारियां हैं ये, अलग अलग बीमारियां देखो, है ना। बिल्कुल ठीक है सर, हम्म, हम्म, बहुत ही मज़ेदार डिस्कशन जारी है और बहुत ही लंबा लग रहा है, हम्म, जो कि इतना शायद कवर भी नहीं हो पाएगा। मैं ये समझा हूँ सारी इन बातों से कि इसमें सबसे जो अहम बात आपने आज हमें थोड़ा-सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ से निष्कर्ष निकल के जाएगा, वो सबसे बड़ा तो ये है कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है? टाइप क्या है, वो पता लग गया तो हम अपनी बीमारियों को रोक सकते हैं एग्ज़ैक्टली। पहले और से ही, ये पहले से। कहीं ऐसा इस तरह का हमारे उसमें, जैसे हम बच्चों को नहीं इतने है, सालों से लिटरेसी देखते आ नहीं रहे है। हैं, हमारे पास था, हुँ, भई हुँ, फैमिली हिस्ट्री है, हुँ, हुँ, फैमिली हिस्ट्री में मान हुँ, लो हुँ, ब्रोंकाइटिस की हिस्ट्री हुँ, है, तो हुँ, ज़्यादा होगी, हुँ, बच्चे को भी हुँ, थोड़ा-सा जेनेटिक देख हुँ, लिया, हुँ, इस तरह का था। हुँ, या हमारे पास इम्यूनाइज़ेशन हमारा जो शेड्यूल है, उसने बहुत बचाया इन्फेक्शन से, उससे हमारे बच्चों की केयर करी। बट ये खान-पीन वाला वी कुड नेवर हैव एनी कंट्रोल। उसमें भी हम कभी, और ना हमें कोई लगा स्पेसिफिकली भई कर्ड नहीं खानी, सुबह नहीं खानी, शाम को नहीं खानी। ये सब चीज़ें भी हमें कहीं भी किसी तरह का कोई ऐसा मैसेज मिला नहीं। ये प्रकृति है ना, ये जेनेटिक ही है। जब हाँ, वो मैंने बताया ना कि पेट में उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि इसकी क्या प्रकृति है, हाँ, और हाँ। उसके हिसाब से हम सारा कुछ फॉलो करेंगे ना, तो बीमारियों ये से तो बच सकते डॉक्टर हैं। साहब इसका मतलब ये हो गया हुँ, कि ये तो एक किस्म की जन्म पत्री होती है जैसे। हाँ, हाँ, ये तो मतलब ज़िंदगी का हाँ, एक हाँ, सार हो गया कि हाँ, आपको ये ऐसे चलोगे तो ऐसे रहोगे। हाँ, अभी तो गौ इसका मतलब है डॉक्टर साहब ऑन द लाइटर हाँ, साइड, हाँ, ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं हम, हाँ, ज़्यादा इसको वो नहीं लेते, हुँ, क्योंकि लोगों को ज़्यादा ऐसा ना हो कि भाग जाएँ। सही। हम उसको ही लेते हैं। इसका मतलब है जब शादी होती है, तो ये जन्म पत्री मिलाते हैं, तो ये वाली पत्री भी मिलाएँ। मिलाने की तो तो वो पता चला मैं वो नहीं कह उसको सकता, तो लेकिन केयर अगर उसके हिसाब से हम आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या वो सब फॉलो कितना करेंगे। बढ़िया हो जाएगा ये क्योंकि तो। जैसे दिनचर्या है, हाँ। तो जैसे सुबह के टाइम जो है ना कफ की हाँ, बीमारियां हाँ, होती हाँ, हैं, हाँ। दोपहर को पित्त वाली हाँ, होती हैं, ज़्यादा और होती है। रात को वायु की ज्यादा होती हैं। करेक्ट, करेक्ट, ऐसे करेक्ट। एज का भी होता है, जैसे बूढ़े आदमी 60 70 80 हाँ, उनको वायु की ज्यादा होती हैं, हाँ, हाँ। यंग में पित्त की प्रॉब्लम्स होती हैं, हाँ, और हाँ। बच्चों को कफ की ज्यादा होती हैं। हाँ, और अब ऐसे ऋतुओं का ये भी अलग देखो अलग है। कितना सिम्प्लीफाई किया हम्म, इसने, हम्म, क्योंकि हम भी ये देखते हैं भई हम्म, जब हम्म, उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो वायु इस की तरह के प्रॉब्लम होती है। वायु-शायु का चक्कर चलता है, हम्म, तो पीपल फील यार ये क्या है व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, हम्म, हम्म, है ना? एवरीवेयर टू ढूँढ इस तरह का आवाज़ें सी जो आपको पता ही है। हम्म, बट आई थिंक इट्स वेरी साइंटिफिक जो आपने हाँ, बताया। साइंटिफिक है। तो डॉक्टर साहब हम आपको ऑनेस्टली आई कैन गो ऑन विद यू बट आई विल टॉक टू यू आउट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें तो एक लिमिट सी होती है हम्म, और हमारी कोई लिमिट नहीं है। जो लोग सुन रहे हैं उनका हाजमा भी तो ठीक होना चाहिए ना, हाँ, है जी? और जब हमने अभी आपसे तो बहुत सारी चीज़ें पूछी नहीं, हम्म, हो सकता है किसी और से पूछें हम्म, कि भई क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कोई जिसको हम मना करेंगे वो हमें गालियाँ देने वाला है कि बच्चे को ये ना दो, बच्चे को वो ना दो, सबके लिए अलग अलग है, वो अलग-अलग है। बातचीत के ऊपर क्या। तो मेरा ख्याल है आप कुछ कॉमन चीजें भी हैं खाने का, जैसे आयुर्वेदिक में ना बहुत ज्यादा ग्रंथ हैं जो प्रिवेंटिव पे हैं। तो हाँ, आपको जैसे जल्दी जल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, चबा के खाना चाहिए, वो तो ख़ैर और है ना वो सब है। अनक्वेश्चन्ड बात ये फ्रिज चीज़ें। का जैसे। आई थिंक द मोमेंट यू टॉक ऑफ दिस, मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूँ, अपने आप से करता हूँ
कि मुझे आयुर्वेदिक दवाई के अलावा और कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, सॉरी, है नहीं एलोपैथिक। लेट मी टेल यू, आई विल बिकम ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझे उसके हिसाब से परहेज, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सारे सिस्टम को उसका पालन करना पड़ेगा और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी नॉलेज का तो मैं जानता ही था कि इतने सालों से है, बट इतना ज्यादा आप अवेयर हो और इतने अच्छे से आप हमें बताओगे, ऑनेस्टली इसका मुझे इल्म नहीं था। डॉक्टर साहब, ये आपके लिए हमारे विवेक कल्प स्पॉन्सर की तरफ से थैंक यू वेरी मच। प्लीज को कीजिए। Thank you. So viewers, it was, you know how interesting it was, और इतने साल का एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब का, और हम तो आपसे यही कहेंगे भाई, हम भी सीख रहे हैं, आप भी कुछ सीखिए, और कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप अपना कोई विचार, कोई ऐसी बात बताना चाहें, अपना कोई चीज़ ऐड करना चाहें, या कोई हमसे क्वेश्चन पूछना चाहें, तो आपको बहुत बहुत हम आभारी होंगे, और आपसे धन्यवाद। फिर आपसे नई मुलाकात नए एपिसोड में होगी। थैंक यू।